इसराइल हमास युद्ध, पड़ोसी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और अशांति में डूबा मध्य पूर्व। साल 2025 भारत के लिए कई ऐसी चुनौतियां लेकर आने वाला है जिन्हें हल करना आसान नहीं होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी भारत कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इस बार चुनौतियां कुछ अलग और नई हैं। अमेरिका के साथ क्या होंगी मुश्किलें? डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्योता भारत के लिए नहीं आया है। बाइडेन प्रशासन में दोनों देशों के संबंध गहरे हुए, लेकिन अमेरिकी जमीन पर खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित कोशिश के आरोप से तनाव बढ़ा। अमेरिका में भारतीय बिजनेसमैन गौतम अदानी पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा H-1B वीजा को लेकर भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि ट्रंप कई मौकों पर इसका विरोध करते आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 72% वीजा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। कनाडा के साथ सुधरेंगे रिश्ते? साल 2023 में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के संसद में बयान दिया कि कनाडा के पास इस अपराध में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने के ठोस सबूत हैं। हालांकि भारत ने इसे खारिज करते हुए सबूतों की मांग की। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को भी निकाल दिया। ये कदम तब उठाया गया जब कनाडा में निज्जर मामले में संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय राजनयिकों और उच्चायोग अधिकारियों को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट बताया गया। इसके अलावा कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने दावा किया था कि कनाडाई नागरिकों को धमकी देने या हत्या की मंजूरी भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताया। चीन के साथ विश्वास की कमी। भारत और चीन के बीच कई इलाकों को लेकर मतभेद है। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक महत्वपूर्ण समझौता कर भारत और चीन ने आने वाले दिनों में गतिरोध को कम करने के संकेत दिए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या भारतीय सैनिक 2020 से पहले के गश्त बिंदुओं तक जा पाएंगे या नहीं। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के साथ कई चीनी सैनिक मारे गए थे। तब से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। अक्टूबर के समझौते के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बातचीत हुई। बांग्लादेश में तख्तापलट। साल 2024 में बांग्लादेश में कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को 16 साल से चली आ रही सत्ता से बेदखल होना पड़ा। वो भारत भागने पर मजबूर हुई। फिलहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है और उसकी कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में है। सत्ता बदलने के बाद दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ा, जिसे आने वाले दिनों में कम करना भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पिछले महीने ही पाकिस्तान का एक मालवाहक पोत कराची से बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था। इसे पाकिस्तान से करीबी के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य पूर्व में तनाव। 2025 में भी इसके खत्म होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कहा था कि सत्ता में आने के बाद वो युद्ध रुकवा देंगे। ईरान समेत मध्य पूर्व के कई देश इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं और इस युद्ध को रोकने के अमेरिकी प्रयास भी साल 2024 में सफल नहीं हो पाए थे। ऐसी आशंका है कि मध्य पूर्व में अगर अस्थिरता बढ़ी तो भारत के लिए साल 2025 मुश्किलों भरा साबित हो सकता है।